cylinder rolling on horizontal plane with constant speed v. Find the distance and displacement covered by point of contact in पहला हाफ रोटेशन, दूसरा फुल रोटेशन. Find the distance and displacement covered by पहला हाफ रोटेशन, दूसरा फुल रोटेशन. हाफ रोटेशन एंड फुल रोटेशन. क्या मतलब है इस बात का? तो अच्छी तो दिख रही है. अच्छा, जाओ सॉफ्टवेयर अपडेट करके आओ. देखो मान लो ये सिलेंडर है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. बातें मत करो. जो सरफेस के कांटेक्ट में उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. जब ये रोल करेगा ऐसे आगे की तरफ कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, थोड़ी देर बाद सिलेंडर यहाँ रहेगा, फिर थोड़ा और आगे जाएगा, फिर थोड़ा और आगे जाएगा, फिर थोड़ा और आगे जाएगा, ऐसे ही बढ़ता रहेगा. जब पूरा रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा, मतलब एक रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो देखो इसका ट्रैक कैसा फॉलो होगा. ये पॉइंट अभी यहाँ है, जैसे ये रोटेट होगा तो ऐसे थोड़ा आगे जाएगा, पॉइंट आएगा ना. तो इसका जो ट्रैक होगा वो इस प्रकार से जाते जाते हैं. ये हुआ आधा रोटेशन. फिर उसी तरीके से नीचे आते रहेगा. ये हुआ पूरा रोटेशन. ऐसा वाला ट्रैक को ये फॉलो करेगा. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. फाइनली वन रोटेशन के बाद यहाँ है और हाफ रोटेशन के बाद यहाँ है. ये हुआ हाफ रोटेशन और ये हुआ फुल रोटेशन. इसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डायग्राम बनाओ पहले. अच्छा रुक जाओ पहले, मैं लिख देता हूँ. ये बहुत हाईलाइटेड सवाल है, मतलब हाईलाइटेड मतलब इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आ सकते हैं. ये जो ट्रैक है, जिस ट्रैक को फॉलो करता है, ऐसा ही ट्रैक फॉलो होगा. इस बात को समझो आप. ये सिलेंडर है, इसका कोई एक पॉइंट नोटिस करो. मान लो ये वाला पॉइंट. जैसे हम इसे रोल करेंगे इसके ऊपर, सरफेस के ऊपर रोल करेंगे, देखना मैं यहाँ पकड़ लेता हूँ. अब मेरे जिस पॉइंट को पकड़ा उस पॉइंट को नोटिस करना. कैसा ट्रैक फॉलो कर रहा है, जो मैंने बनाया वैसा ही. हाँ या ना. फिर से देखिए, ये वाला पॉइंट पकड़ता हूँ, इसको रोल कराता हूँ, बराबर ऐसा ही फॉलो करें ना जो मैंने बनाया. ठीक है. इसका जो पाथ है इसे कहते हैं हेलिक्स. ये पाथ है. कई बार ये पाथ ही पूछ लिया जाएगा, रास्ता. इसका जो शेप है वो हेलिक्स जैसा है. हेलिक्स बोलते हैं स्प्रिंग को, ऐसे स्पाइरल को जब खींचते तो वैसा. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. एक बार में यहाँ से लेकर के एक रोटेशन करेगा तो ये वाला जो लेंथ होगा ये 2πr के बराबर होगा सरकमफ्रेंस. और ये आधा वाला जो होगा हाफ में कितना आ जाएगा, और ये डायमीटर हो जाएगी 2r. अगर हाफ वाले में डिस्प्लेसमेंट बोला जाए तो कितना बोलेंगे, बताओ. डिस्प्लेसमेंट कितना बोलेंगे, πr की 2r, πr या 2r. डिस्प्लेसमेंट πr या 2r. ये इनिशियल पॉइंट और ये है हाफ वाले में फाइनल पॉइंट. तो डिस्प्लेसमेंट तो ये हो जाएगा ना, ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट. समझ रहे. तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे. कितना हो जाएगा बताओ, √πr का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर. जब इसे सॉल्व करेंगे तो r बाहर आ जाएगा. ये जगह पाई स्क्वायर प्लस 4 बराबर. ये होगा डिस्प्लेसमेंट. और अगर डिस्टेंस की बात करा जाए तो डिस्टेंस आपको ध्यान रखना है. इसकी जो डिस्टेंस होती है, ये वाला लेंथ ऑफ ट्रैक को कहते हैं डिस्टेंस. पूरा एक रोटेशन में जो डिस्टेंस निकालते हैं वो आता है 8r. तो इसलिए आधा ट्रैक उसका हो जाएगा कितना, 4r. अगर हम फुल रोटेशन की बात करेंगे तो फुल रोटेशन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बताओ,
जो अभी डिस्प्लेसमेंट है उसका डबल या कुछ और। फुल रोटेशन में इनिशियल यहाँ है और फाइनल इस जगह में, तो डिस्प्लेसमेंट तो इसी को बोलेंगे ना फिर। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का कितना है वो 2πr। और अगर डिस्टेंस बोला जाए तो डिस्टेंस जो है पाथ का डबल, मतलब कितना 8r। ठीक है, ये आया कैसे डिस्टेंस, इसका कैलकुलेशन इससे आएगा स्पीड इनटू टाइम से। और पॉइंट की जो स्पीड होती है किसी भी रोटेशंस में आगे चल करके हम पढ़ेंगे, वो होता है 2v एक्चुअली में sin θ/2। तो इसे जब dt के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो आता है डिस्टेंस, और इसको इंटीग्रेट करने के बाद आता है 8r। तो ये हम आगे चल के रोटेशन में पढ़ने वाले हैं, अभी हमको यहाँ काम नहीं है। अभी हमको ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट काइनेमेटिक्स में पूछा जाता है तो ये सवाल पूछ सकते हैं, तो इतनी बातें ध्यान रखना है। चलो डायग्राम बनाओ, अब लिखो। इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार लगा के रखना, जनरली लोग भूल जाते हैं ये सब बातें। क्या बोल रहे हैं, बोलो। नहीं बोलो ना। डिस्टेंस 4r कहाँ से आया, उसके लिए आपको ये इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कर लेंगे तो करके आइएगा इंटीग्रेशन। 2v sin थीटा को ओमेगा टी लिखते हैं, dt फ्रॉम 0 to t। इसे जब सॉल्व करेंगे v = ओमेगा × r होता है। अभी आपको समझता नहीं इसलिए मैंने किया नहीं, पर आपको जो है वो ओमेगा की जगह 2π/t होता है। इंटीग्रेट करके आना, इसको इंटीग्रेट करने के बाद आता है 8r। तो 4r तो उसका आधा है, इसलिए 4r। हो गया। लिखना इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन। हाँ तो लिखिए थोड़ा जल्दी। इसीलिए मैंने उधर पढ़ना नहीं चाह रहा था अभी। ठीक है, अभी आप भी मत पढ़ो, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जब वो आएगा तो हम पढ़ाएंगे ही। अभी उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो नहीं समझेगा। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा, इसलिए मैंने क्वेश्चंस आपके सामने लिख दिया। पर ये बातें रोलिंग का है, ओमेगा की वैल्यू 2π/t कैसे आया, थीटा की जगह ओमेगा टी कैसे आया, ये सब रोलिंग मोशन में जब जाएंगे, सर्कुलर मोशन, रोलिंग मोशन, तो हम समझाएंगे। चलो लिखो इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब ये 9th क्लास का है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन 3 प्रकार के फॉर्मूले हैं। अगर कभी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तो ही ये फॉर्मूले लगते हैं, अदरवाइज फॉर्मूले नहीं लगते। कौन कौन से फॉर्मूले लगते हैं? पहला फॉर्मूला है v = u + at। यहाँ से कभी कभी टाइम निकालने बोलता है, तो हो जाएगा v - u/a। दूसरा फॉर्मूला है v² = u² + 2as। यहाँ से कभी कभी s निकालने बोला जाएगा, तो हो जाएगा v² - u²/2a। कभी कभी इसी में स्टॉपिंग डिस्टेंस भी बोला जाता है। स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालो। स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब हुआ फाइनल वेलोसिटी 0 रखना है। स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब कोई भी चीज़ स्टॉप हो जाएगा, कब रुकेगा बताओ? जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कहने का मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 होना। इसी फॉर्मूले में जब फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू 0 रख दोगे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस आ जाएगा -u²/2a। और एक्चुअली में कोई भी चीज़ स्टॉप तब होता है जब हम उसे रोकते हैं, और जब हम उसे रोकते हैं तो एक्सेलरेशन उसके मोशन के अपोजिट में लगाना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं इधर जा रहा हूँ, तो कोई मुझे रोकेगा ऐसे फोर्स लगा करके, ठीक है? ऐसे फोर्स लगाएगा मतलब हमारी वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है और हम पे फोर्स ऐसे लग रहा है, तो एक्सेलरेशन हमारे अपोजिट लग रहा है, तो उसे कहते हैं रिटार्डेशन। क्या कहते हैं उसे? रिटार्डेशन। तो उसकी वैल्यू भी नेगेटिव में आएगी।
तो जब ए को भी नेगेटिव में रखेंगे ऊपर का माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब अगर आप न्यूमेरिकली ध्यान रखना चाहते हो तो सिर्फ u²/2a हो गया स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला। कभी कभी आपको बोला जाएगा, इसके ऊपर सवाल पूछा गया नीट में 3 बार, बोलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा था। मान लो कि कोई बाइक जो है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहे थे और वो 20 मीटर बाद जाकर रुका है। कह रहे अब वही बाइक 10 की जगह 20 मीटर पर सेकंड से जाएगा तो कितना दूर बाद रुकेगा? स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से गया, 20 मीटर बाद रुक गया। फिर वही सवाल में बोला जाएगा कि अगर वही बाइक 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा था तो कितना आगे जाकर रुकेगा? अब सोचो, रुकेगा तो रुका क्यों बाइक? ब्रेक लगाने से। ब्रेक लगाने से जो भी एक्सेलरेशन होगी वो कांस्टेंट होगी। तो अगर यहाँ 10 था तो 20 मीटर हुआ, और अगर यहाँ 20 होगा तो डबल अगर स्पीड करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा डिस्टेंस, क्योंकि स्टॉपिंग डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? u²। मतलब अगर हम स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u²। तो कह रहा है कि पहले 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था तो डिस्टेंस 20 मीटर थी, अब 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 80 मीटर, 4 गुना। अगर आपके दिमाग में ये सब कैलकुलेशन सेट हो पाएगा तो आप बहुत फास्ट सवाल बना पाएंगे। इसलिए वो मतलब सिर्फ फॉर्मूला लिख के मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, आप उसको मैं उसके जो यूज़ हो रहे हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। उसी तरीके से बोला जाएगा 10 मीटर पर सेकंड से कोई बाइक या कार जा रही थी और वो 100 मीटर बाद रुक गई। बोले 10 की जगह 30 मीटर की स्पीड हो गई तो कितने देर बाद रुकेगा? कितने दूर बाद रुकेगा? 900, क्योंकि 10 की जगह 30 मतलब कितना टाइम्स स्पीड, कितना टाइम हो गया? 3 गुना। और तो स्टॉपिंग डिस्टेंस उसका कितना टाइम हो जाएगा? 9 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रोपोर्शनल टू क्या है? u²। ठीक है, तो ये सब सवाल अभी सीट में भी मिलेगा, DPP मिलेगा, उसमें मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, उसमें मिलेगा। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप हर बार ये फॉर्मूला लगाते चलो फिर आप निकालते चलो, कैलकुलेट करते चलो, या तो क्वेश्चन देख के आंसर बता सकते हो। क्वेश्चन देख के आंसर बताना है तो आपको थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा बातें भी दिमाग में रखनी पड़ेगी। ठीक है, बराबर। ये हुआ दूसरा फॉर्मूला। जो तीसरा फॉर्मूला है वो क्या है? S=ut + ½ at²। ठीक है, S=ut + ½ at²। अब इसमें सभी में V, U और A क्या है? तो U का मतलब अभी रुको लिखो मत, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। V का मतलब फाइनल वेलोसिटी। A का मतलब एक्सेलरेशन। T का मतलब टाइम, और S का मतलब डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। ये क्या है एक्चुअली में? डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है। पाथ अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएंगे। अब इसमें ये फॉर्मूला सिर्फ तभी वैलिड है, ध्यान रखना, कब लगाना है? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, अदरवाइज नहीं लगाना है। क्योंकि अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हुआ तो फिर इसमें से कोई भी फॉर्मूला काम नहीं करने वाला, सब गलत हो जाएगा। फिर जो डेरिवेशन है उस पर जाना पड़ेगा, अब वो हम जाएंगे थोड़ी देर बाद। इसमें देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड मान लो राइट की तरफ हो और एक्सेलरेशन भी राइट की तरफ हो तो आप प्लस यूज़ करना। और अगर मान लो इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, और अगर कोई ऑब्जेक्ट का स्पीड आगे की तरफ हो लेकिन एक्सेलरेशन पीछे की तरफ हो तो इसको बोलते हैं रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन। इसमें जो ए होता है उसे नेगेटिव में रखना पड़ता है। ठीक है, तो यही वाला फॉर्मूला में ए पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, ये इस बात पर डिपेंड करना है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम है या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है। जिसका डायरेक्शन अपोजिट होगा उसको किसमें रखना पड़ेगा? नेगेटिव में रखना पड़ेगा। बराबर, ये बात समझ गया? ठीक है, अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से? इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ मैं आपको। प्रूफ जरूरी है, आपको आते रहना चाहिए। इसलिए नहीं कि इसका प्रूफ पूछा जाता है, इसलिए कि कोई सवाल ऐसा होगा जब वेरिएबल वाला रहेगा तो आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते आना चाहिए। ठीक है, देखो हमने आपको पढ़ाए थे कि डिस्प्लेसमेंट है उसे डिफरेंशिएट करोगे तो मिलेगा वेलोसिटी, बताया था क्या मैंने? ये dx/, और इसे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन, और ये था dv/dt। एक्सेलरेशन के 2 फॉर्मूले बताया था, एक एक्सेलरेशन इक्वल टू dv/dt, एक v इक्वल टू dv/dx। बराबर, बताया था ना। अब हम चलते हैं इस वाले पे, वेलोसिटी इक्वल टू dx/dt या एक्सेलरेशन इक्वल टू dv/dt, इसे चलते हैं, प्रूफ करते हैं इस बात को। a इक्वल टू dv/dt है हमारे पास, तो बताओ यहाँ से dv इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? a dt लिख सकते हैं।
अगर इसे मैं इंटीग्रेट करूँ इनिशियली t इक्वल टू 0 पे जो स्पीड है उसे u कहते हैं, और बाद में टाइम t पे जो स्पीड है उसे v कहते हैं। ठीक है, ये मैंने लिमिट लगाया। इनिशियली ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है उसे u कहते हैं, इनिशियल स्पीड u, फाइनल स्पीड v। तो इनिशियल t इक्वल टू 0 पे उस साइड में लिमिट लगाया t इक्वल टू 0, तो उस वक्त इस साइड में जो स्पीड होगी उसे इनिशियल स्पीड कहेंगे, u लिखा। किसी भी टाइम t पे जो स्पीड होगी उसे फाइनल स्पीड कहेंगे, मतलब v लिखा। अब आपको मैंने इंटीग्रेशन पढ़ाया था, dx का इंटीग्रेशन, बोलो dx का इंटीग्रेशन, dm का, du का, dt का, dv का, ये सब बताया था ना। तो बताओ dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा v। लिमिट ऐसे लगाते हैं, लोअर लिमिट नीचे, अपर लिमिट ऊपर। और इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट होता है उसे एक्सेलरेशन के मतलब उसे इंटीग्रेशन के बाहर रखते हैं, 0 टू t। ए कांस्टेंट है dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट फ्रॉम 0 टू t। एक बार ये अपर लिमिट रखते हैं, एक बार लोअर लिमिट रखते हैं इंटीग्रेशन में। अपर लिमिट रखेंगे तो v की जगह v, फिर माइनस v की जगह u इक्वल टू a, t की जगह t, फिर t की जगह 0, तो v माइनस u इक्वल टू ए टी। तो v इक्वल टू u प्लस ए टी। ये हो गया पहला फॉर्मूला का प्रूफ, बराबर। अभी दूसरा फॉर्मूला के लिए एक्सेलरेशन का ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, a इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स है। यहीं से v डी वी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? a डी एक्स लिख सकते हैं क्या? इसी को इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ वेरिएबल v है। तो शुरुआत में जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तब उसकी जो स्पीड रहेगी उसे इनिशियल स्पीड u बोलते हैं। जब डिस्प्लेसमेंट मान लो s हो गया तब उसकी जो वेलोसिटी हो गई v हो गई। बताओ x डी एक्स का इंटीग्रेशन, x डी एक्स का इंटीग्रेशन, x डी एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर बाई 2 की एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय, तो v डी वी का इंटीग्रेशन क्या होगा? v स्क्वायर बाय, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2, लिमिट फ्रॉम u टू v। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट फ्रॉम 0 टू, एक बार v की जगह v रखना है, एक बार v की जगह u रखना है, तो v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू a इंटू एस माइनस 0। यहाँ हो गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू ए एस, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो देखो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये हो गया दूसरा फॉर्मूला का प्रूफ, बराबर। तीसरी बात है, तीसरा का प्रूफ करते हैं। तो देखो v इक्वल टू हमने एक फॉर्मूला पढ़ी dx बाय dt, तो dx इक्वल टू क्या पढ़ेंगे? v dt। तो dx इक्वल टू v, देखो v का फॉर्मूला निकाल लेंगे u प्लस ए टी, तो v को रिप्लेस कर देते हैं u प्लस ए टी से, इसे हमको इंटीग्रेट करना है। तो v को रिप्लेस करते हैं u प्लस ए टी से इंटू डी टी। डी एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ अलग अलग करेंगे, u तो इनिशियल स्पीड है जो कांस्टेंट होगी, u को बाहर रख लो, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, प्लस a को बाहर रखो, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी। टाइम ही वेरिएबल है, इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम t, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0, फाइनल डिस्प्लेसमेंट s। डी एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, x, लिमिट फ्रॉम 0 टू s, u dt का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a, t dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय फ्रॉम 0 टू t। अब एक बार x की जगह s रखें, एक बार 0 रखें, तो ये हो जाएगा s माइनस 0 इक्वल टू u इंटू टी माइनस 0 प्लस ये 2 को बाहर ले लेता हूँ, a बाई 2, t का स्क्वायर माइनस 0। तो देखो ध्यान से, लेफ्ट साइड में क्या बचा? राइट साइड में प्लस हाफ a टी स्क्वायर। ये हो गया प्रूफ, बराबर। समझ गया आपको? ठीक, चलो लिखो अब ये सब बातें। चलो 2-4 पहले फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करो, मैं डेटा देता हूँ, आप निकालो। बातें नहीं करते हैं।
ये 4 फॉर्मूले बेस्ड सवाल है, पहले आप इसे फटाफट कर लो। हो गया, ये क्वेश्चन बन गए। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू मतलब 4, टी का मतलब 3 प्लस हाफ ए 6, टी स्क्वायर 3 इंटू 3, ये हो गया 12 प्लस 27 39 मीटर। वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए की जगह 6, टी की जगह 3, 22 मीटर पर सेकेंड। बी यू और ए दिया हुआ है, तो टाइम इक्वल टू वी माइनस यू, 25 माइनस 5 बाई 4, 20 बाई 4, 5 मीटर सेकेंड। एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई ट्वाइस है, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 5 का स्क्वायर 25 बाई ट्वाइस, ए की जगह 4, 600 बाय 2 इंटू 4, 150 बाई 2, 75 मीटर। यहाँ से वी टी और ए दिया हुआ है, तो यू इक्वल टू वी माइनस ए टी, 20 माइनस ए की जगह 2, टी की जगह 4, 12 मीटर पर सेकेंड। एस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई ट्वाइस है, तो वी का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर बाई ट्वाइस है, 400 माइनस 144 बाई 4, 256 बाई 4, 64 मीटर। यहाँ पे एस गिवन हो, यू गिवन है, वी गिवन है। ए इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s, 15 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 100, 225 माइनस 16 बाई 200, 209 बाई 200 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम वी यू और ए मालूम है, टाइम इक्वल टू वी माइनस यू बाई 15 माइनस 4 बाई 209 बाई 200, चलो लिखो। कार मूविंग विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, कार मूविंग विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, ड्राइवर अप्लाई, कॉमा लगा के, ड्राइवर अप्लाई ब्रेक so that car stop after traveling 30 meter, after traveling 30 meter, if initial speed of car is 20 meter per second, initial speed of car is 20 meter per second, then find the new stopping distance of car, new stopping distance of car। इस बात को स्टॉपिंग डिस्टेंस वर्ड यूज नहीं करेगा, ऐसा भी बोल सकता है, देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो उसका मतलब भी वही होता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस, न्यू स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ कार। चलो निकालो, तो देखो प्रॉपरली बनाएंगे तो ऐसा, इनिशियल स्पीड कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, कितने देर बाद जाकर के रुक रहा है 30 मीटर बाद जाकर रुक रहा है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, रुकने का मतलब है फाइनल वेलोसिटी 0 होना। इसको सॉल्व करेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2s, वी स्क्वायर मतलब 0, यू स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर बाय 2, s का मतलब 30, तो एक्सेलरेशन की जगह जगह माइनस 25 बाय 60, इसको 5 से कैंसिल कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस 5 बाय 12, ये हो गया रिटार्डेशन। अब सेकेंड केस, ये वो फर्स्ट केस। सेकेंड कंडीशन में कह रहा है सवाल के अंदर कि अगर इनिशियल स्पीड जो है वो क्या हो जाए 20 मीटर पर सेकेंड, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी होगी, एक्सेलरेशन तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कार का रिटार्डेशन जो है मतलब एक्सेलरेशन माइनस 5 बाई 12, फिर फॉर्मूला लगेंगे एस इक्वल टू वी स्क्वायर, स्टॉप करना है मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 होना है, स्टॉप का यही मतलब हुआ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय ट्वाइस है, ये लगाएंगे वी का स्क्वायर 0 माइनस यू स्क्वायर मतलब 20 इंटू 20 बाई ट्वाइस, ए की जगह माइनस 5 बाई 12,
ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ऊपर में 20 इंटू 20, भाई नीचे में 2 इंटू 5, 12 चला गया ऊपर, 2 इंटू 5 10 हो गया, 0 कैंसिल, 2 इंटू 20 इंटू 12 ये हो गया 40 इंटू 12, 480 मीटर। ये हुआ जब आप प्रोसेस से क्वेश्चन को बनाएंगे। और जो मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था वो क्या बता रहा था कि इनिशियल स्पीड कितनी है और बाद में इनिशियल स्पीड कितनी हो गई, 4 गुना हो गया। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो होगा 16 टाइम्स हो जाएंगे। इसका मतलब नया वाला स्टॉपिंग डिस्टेंस 30 इंटू 16 480 मीटर होगा। ये हुआ आंसर। अब आपके सामने है कि आप कैसे बनाते हैं। बना प्रोसेस से बनाएंगे तो ऐसे बनाना पड़ेगा। और अगर ये बातें ध्यान रह जाए तो देखो एक लाइन में मतलब कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं, माइंड के अंदर क्वेश्चंस पढ़ते ही आंसर आ जाएगा। स्पीड को 4 गुना करें तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 16 गुना हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली क्या तभी तो रुकेगा ना। वैल्यू पॉजिटिव कहाँ लिए, नेगेटिव ही लिए ना, ये माइनस माइनस कैंसिल किया। अच्छा भारी कंफ्यूजन है। इस टाइप का दूसरा सवाल है तो बना देंगे। चलो अगला सवाल लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट मूविंग विथ तो क्या लिखिए अगला सवाल, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ स्पीड u and acceleration a, find the displacement covered in last second, displacement covered in last second। इसी बात को दूसरे तरीके से हो जाता है और इन इसी में इन nth सेकेंड, लास्ट सेकेंड या nth सेकेंड दोनों टाइप के सवाल है। nth सेकेंड, nth सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा ये है। तो देखते हैं ध्यान से, बोलेगा कभी मतलब मैंने जनरल टर्म में लिख रहा हूँ n, कभी बोलेगा 3rd सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये बताओ, 7th सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये बताओ, 4th सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये बताओ। सबका ये मेन सवाल है। करे का ऑब्जेक्ट है, मान लो उसकी स्पीड u है और एक्सेलरेशन उसका a है, nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब ये मान लो t = 0 टाइम पे n सेकेंड बाद वो यहाँ मान लो पहुँच गया, t = n सेकेंड में यहाँ पहुँच गया। तो nth सेकेंड में कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, ये पूरा, या n-1 सेकेंड में मान लो कोई पार्टिकल इधर रहेगा, n-1 सेकेंड, 1 सेकेंड पहले पार्टिकल इधर रहेगा। तो ये वाला जो डिस्टेंस है मतलब डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, इन nth सेकेंड। पहले इस बात को समझ लो आप, फिर क्वेश्चन हम बनाते हैं। क्या डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड यही होगा या कुछ और होगा? शुरू से लेकर आखिरी तक का डिस्प्लेसमेंट को nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे या लास्ट के 1 सेकेंड को nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे? बताओ क्या बोलेंगे? शुरू से लेकर के आखिरी तक वाला टाइम को कि लास्ट के 1 सेकेंड को? लास्ट के 1 सेकेंड को ना। अब वही हमको निकालना है। तब आप सोचो, शुरू से लेकर के आखिरी तक जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ उसे मैं SN कह देता हूँ, और शुरू से लेकर के 1 सेकेंड पहले तक जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ उसे SN-1 कहता हूँ। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड आना है वो एक्चुअली में क्या आना है, SN-1 आना है, बराबर? इसमें कोई दिक्कत है? अब ये SN कितना होगा, तो SN होगा, इनिशियल स्पीड कितनी है u, t कितना टाइम है n प्लस हाफ a t², ये हो गया SN। मतलब n सेकेंड में टोटल डिस्प्लेसमेंट। बैठ जा। अब n-1 का मतलब n-1 सेकेंड में टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो फिर से u t की जगह क्या रखेंगे, n-1 प्लस हाफ a t की जगह क्या रखेंगे, 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करते हैं,
इसमें से इसको जब माइनस करेंगे, निकालता हूँ मैं इधर, बाद में यहाँ डेटा रख दूंगा। Sn माइनस Sn माइनस 1, Sn की जगह क्या लिखूंगा, u इंटू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, इसको रखूंगा, बताओ, u इंटू एन माइनस 1 प्लस हाफ ए एन एस वन का स्क्वायर। कोई दिक्कत अभी तक? ठीक है, अब ये ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ये हो गया यू एन, ये हो गया ए बाई टू एन स्क्वायर माइनस इसको u इंटू एन, यू एन माइनस माइनस प्लस u इंटू 1, ठीक है, प्लस माइनस ए बाई टू एन माइनस 1 का, देखो यू एन और यू एन कैंसिल हो गया, u इंटू 1 मतलब u प्लस ए बाई टू माइनस ए बाई टू, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, ए बाई टू, यहाँ क्या बचेगा, माइनस एन स्क्वायर एन माइनस 1 का होल स्क्वायर, u प्लस ए बाई टू एन स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बताओ, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर है, तो u प्लस ए बाई टू एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1, ये दोनों कैंसल, तो हमारे पास फाइनली आया वो u इंटू 1 प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट सेकेंड u प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1। तो अब आगे चल करके इस फॉर्मूला से ही सवाल बन जाएंगे, तो इतनी सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होगी। लिख लीजिए आप, बोलेगा थर्ड सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसका मतलब n की जगह 3 रखना, बोलेगा 7 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, n की जगह 7 रखना, 4 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, n की जगह 4 रखना, आंसर आ जाएगा।